नमस्कार साथियों, मैं सौरभकांत विश्वकर्मा और हमारे साथ एक जने महात्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका कौन आश्रम से है ये महाराज? संकादिक नगर खालसा में है। मैं निर्मोही अखाड़ा से हूँ। हाँ, निर्मोही अखाड़े का नागा हूँ। अच्छा पंकज दास मेरा नाम है। अच्छा। तो यहाँ की जो मेला लगना है, कुंभ मेला लगना है, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ वैसी तो व्यवस्था नहीं है कि जैसे और बाबा जी हैं आएंगे तो उनकी रुकने की अभी ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है ना। ये देखो, ये सब तंबू लगे हैं, ये सब महात्माओं के लिए ही तो लगे हैं। नहीं, अभी वैसा नीचे। यहाँ यहाँ कुछ नहीं होना है। यहाँ क्या अच्छा, करना है? ये तो ऐसा देख ही रहे हैं कि ऐसे ही रहेगी। रोड की व्यवस्थाएं है, रोड की हो गई, प्रशासन की व्यवस्था कर रहा है अच्छा अभी। अच्छा। और सारी पानी आने की व्यवस्थाएं, व्यवस्था? सब व्यवस्थाएं माननीय योगी जी के शासनकाल में महाकुंभ जो लग रहा है, हाँ, तो ऐसा हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। बहुत दिन हो गए हमको, साधु बने बहुत कुंभ किए हैं, अच्छा अच्छा लेकिन उनके शासन काल में जो ये भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, वो कभी नहीं देखा है ऐसी अच्छा। व्यवस्थाओं से। और ये है कि जो 13 तारीख की 14 तारीख को स्नान होगा, हाँ जी। तो आम व्यक्तियों को स्नान करने का मौका मिल सकता है। लोग कहते भ्रमित हैं कि जो नागा साधु होते हैं उनके माए आम व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, जैसे हमारे अखाड़ों गाँव। का स्नान होता है। अच्छा शाही स्नान का घाट बनता है, अलग मार्ग बनता है। अच्छा उस मार्ग में और उस घाट में आम पब्लिक का प्रवेश वर्जित रहता है। अच्छा अच्छा। नो एंट्री रहती है आम पब्लिक की। और बाकी 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 गंगा जी का स्नान प्रतिदिन कर सकते हैं। गंगा जी तो चारों तरफ हाँ है ना। हाँ हाँ। चारों तरफ यहाँ गंगा जी का ही विस्तार है। तो आपका मेन, आप लोगों का घाट मेन संगम में बनता होगा। घाट प्रशासन की व्यवस्था होती है। प्रशासन कहाँ किस अखाड़े को स्नान करा रही है, प्रशासन की व्यवस्था होती अच्छा अच्छा। और जी आज जो सनातन धर्म से जो नई युवा पीढ़ी है वे दूर होती जा रही है, उसमें क्या आप लोग कोई सा ऐसा विचार रखेंगे कि जो जुड़े? जैसे आज नई युवा पीढ़ी है, धर्म को मानने से है। इनकार कर रही ये है। सब आयोजन इसीलिए कराए जाते हैं, जो इनकार कर रहे हैं धर्म को मानने के लिए, हाँ तो वो कहीं ना कहीं से अपने हिंदू सनातन धर्म से नहीं वो बिलोंग करते हैं, नहीं जुड़ते हैं। अगर तो वो धर्म से नहीं रह सकते हैं, तो फिर उनको वो मनुष्य ही नहीं है। जिस मनुष्य और जानवर में इतना ही तो अंतर होता है कि हमें ये पता है कि हम मनुष्य मानव है, मानव धर्म है हमारा। हमें तो ये हाँ पता है ना। हाँ। जानवर को पता नहीं होता है। नहीं। बस यही अंतर होता है। जो हाँ, अपने धर्म को नहीं मानने के लिए तैयार है, उसकी गिनती मनुष्यों में वो नहीं तो लोग आप करते लोग हैं। कैसा प्रयास करेंगे कि जो हम लोग तो युवा पीढ़ी आकर्षित हो हम धर्म लोग तो की? हम जैसे लोग आज की दुनिया में महाराज, आप वो भ्रांत जी बुरा ना लग जाए, इंस्टाग्राम दुनियादारी में तो लोग भ्रमित रहते हैं। जैसे हम सुबह से आरती के लिए कहते हैं कि यार मंगलवार को चालीसा और सुंदरकांड करवाते हैं, तो 2 या 4 लोग जुड़ते हैं। बाकी का भैया हमको टाइम नहीं है, धर्म बाकी घंटन मोबाइल चलाएंगे। इससे देखो, कैसे लोग जुड़े धर्म से? विकास में ही विनाश छिपा होता है। हाँ ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं बनी है जिसमें अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हाँ हो। अगर कोई ये कह दे कि संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई है, बुराई नहीं हाँ है, हाँ तो नहीं है। हाँ उसी प्रकार से जो तुमने ये इंटरनेट की व्यवस्था बताया ना, मोबाइल का सिस्टम बताया ना, हाँ। तो केवल बच्चों भर का दोष थोड़े दिया जाएगा। नहीं, बच्चों तुम का नहीं। लोगों की जैसे तुम लोग अब युवा पीढ़ी के हो, वर्तमान के जी हो, जी। तुम लोगों के हाथ में जब 24 घंटा मोबाइल रहता है, तो तुम्हारी संतान से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि भागवत जी रखेंगे क्या हाँ अपने हाथ? हाँ। वो भी तो मोबाइलें रखेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह सीखना तोड़ना सीख लिया सीख था। लिए। तो जब वो गर्भ में सीख सकता है, तो आज भी जिस प्रकार से माताओं के बच्चे पैदा होते हैं, हम लोगों ने जन्म लिया है, तो वही गर्भ होता है, वही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, तो क्या हम लोग नहीं सीखेंगे क्या? तो इसमें केवल युवा पीढ़ी को जागृत भर नहीं होना हाँ। है, जो वर्तमान है उनको भी जागृत होना हाँ, है, तो क्योंकि वही उनका तो समय आगे चल रहा वाली है। हमारी पीढ़ी सनातन धर्म से हम तो जुड़ी यही रहे। प्रयास करने के लिए ये सब मेला, कथा, भागवत, ये सुंदर संत समागम, जो ये तो कुंभ आप महाकुंभ लगा हुआ है, इसी तो के लिए आप लगा जब है। पब्लिक के बीच में वार्तालाप करते हैं, जाते हैं, उनको समझाते हैं, ऐसा कोई प्रयास समझा कर? यही प्रयास करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय जो हमारा अपने गृहस्थी कार्य से, अपने आवश्यक कार्यों से बचे, वो हमें अच्छे कार्यों के लिए लगाना चाहिए, राम जी के चरणों में लगाना तो, चाहिए। तो आप जैसे आध्यात्मिक स्टूडेंट बड़े बड़े कॉलेज हुए, बड़े बड़े वहाँ जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं युवा पीढ़ी से, उनकी जानकारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मतलब कि बस अपने मतलब आश्रम में बैठे आप ही लोग भजन करते हैं, ऐसा कोई आपने देखो, हम प्रयास लोगों किया? के पास में आश्रम मंदिर काहे के लिए होता है? आश्रम माने आने का, आश्रम कर। यहाँ हम लोगों के पास जो आता है उसे हम लोग सेवा करना सिखाते हैं, उसे अपनी संस्कृति में चलना सिखाते हैं। अच्छा हम लोग प्रकार से जहाँ जो संत महात्मा रह रहे, इसी तरफ चारों चारों तरफ, इसीलिए हमारे संत महापुरुष पूरी पूरे भारतवर्ष में, हाँ देश विदेशों में भी पाए जाते हैं। हाँ तो जहाँ जो रह रहा है उसका कार्य यही है कि अच्छे रास्ते में ले जाना सबको, कि जिस प्रकार से भी अभी जैसे महाकुंभ है, इसमें अगर हमने 10 भक्तों को भी अपने बुला करके इन प्रकार गृहस्थी जीवन हाँ से ला करके यहाँ स्नान करा दिया, तो उनका कल्याण होगा ही होगा। हाँ साथ में हमारा भी हाँ उसका लाभ, हमको भी उसका लाभ मिलेगा, हमारा भी हाँ। परमात्मा कल्याण करे।
तो हमारा आप लोगों से प्रयास ज्यादा से ज्यादा ये है कि हमारे धर्म से जो कट रहे हो उन युवा पीढ़ी से जैसे कॉलेज हुए जहाँ अब सब जागृति की ओर है। अभी तक भ्रम था। जो अभी देखो संभल देखा है आपने, कितने मंदिर टूटे हैं, क्या हुआ, कितने दबे रहे। अभी बांग्लादेश को अपन नहीं भूल सकते हैं कि वहाँ कितना प्रताड़ित कर रहे अपने धर्म, मतलब हम जिनको शरण दिए वो ही हमको आज मतलब उनने हमको ही ठुकरा दिया। आजादी हमने ही वो 71 में दी थी, उनने हमारी बात मान के क्या कर दिया हम लोगों के साथ। यही समस्या है, इसीलिए तो सब जागृत हो रहे हैं। जब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की युवा पीढ़ी जागृत हो रही है तभी ये संबलपुर की घटनाएं जागृत हो रही हैं। वहाँ क्या मिला है? उस घटना में हनुमान जी मिले है। तो जब खोजा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो ये होता है ना। इन लोगों ने हमारी ही संस्कृति में आकर के, हमारे ही देश में आकर के उन लोगों ने आक्रमण किया है। हमें आप सब लोगों को अपने सनातन संस्कृति, जाति पाति का बंधन तोड़ करके एक हो करके चाहिए कि हम अपने सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा करें। इसीलिए हम लोग, आप लोग युवा पीढ़ी के होते हैं। हमारा परम कर्तव्य है, हमें ये देखना चाहिए कि जो विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे देश में ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है तो हमें उस निशानी को मिटा देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उस बात से हम सहमत हैं। और जो लगातार जैसे यहाँ संबल के बाद ये यहाँ जहाँ हिंसा हुई थी, अब हमारे त्यागी महापुरुष शासन काल में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमारे वो भी त्यागी पुरुष है, महात्मा है, त्यागी है वो। और हमारे योगी बाबा जी को क्या कहना है, वो तो साधु ही है। हाँ वो तो साधु। तो जब राजाओं से संभलता नहीं है देश, पहले से भी इतिहास भी हमारा गवाह है, जब राजाओं से नहीं संभला तो साधुओं ने कमाना संभाला है। तो संभालते हैं तो अच्छा होता है। अब बढ़िया भव्य दिव्य सुंदर ये कुंभ होने जा रहा है भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से। सारे संत महात्मा आकर के देखो सुंदर बसा रहे हैं। कितने महात्मा जुड़ सकते हैं इस कुंभ में? लगभग महात्माओं की कोई संख्या नहीं है। जिस प्रकार से हमारे राम जी अनंत है उसी प्रकार से हमारा ये अनंत संत संप्रदाय भी अनंत वैष्णव की जयकारा लगाते हैं हम लोग। अनंत साधु है, हमारी कोई संख्या नहीं है। कितने आ सकते हैं? अनंत वैष्णव बोलते हैं, अनंत है हम हमारे साधु की कोई गिनती नहीं हो सकती है। धन्यवाद। हम लोग राम जी की सेना है, राम जी की सेना की गिनती नहीं हो सकती। रावण ने भी तो गुप्तचर भेजा था सुख और सारंग, कहा राम जी की सेना की गणना करके आओ। तो उन्होंने भी कहा था कि हमने देखा तो नहीं है, न सुना है ऐसा। पदम 18 यूथप बंदर, असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदम 18 यूथप बंदर, ऐसा सुना है। तो इसी प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, बाकी गिनती नहीं हो सकती है। राम जी की सेना ये अनंत। ठीक है, जय जय श्री सीताराम। जो कोई तुम्हारे यूट्यूब कोई के माध्यम से दर्शन करे तो हम सबसे निवेदन करेंगे, जितने युवा पीढ़ी वाले लोग हैं, हमारे सभी लोग धर्म को भाई जोड़े, जात पात का भेद हटा करके ये कुंभ एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यहाँ गंगा जी के किनारे किसी से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जात के हो। पूछा जाता है क्या? घाट में किसी, जो हमारे गांव में कल्चर है जाति पात का, उसके लिए क्या बोलते? ये एक रोग है। जब तक हम इसको मिटाएंगे नहीं तब तक हम समाज का उद्धार नहीं कर सकते। जब हमारे साधु संत महापुरुष इसका समर्थन नहीं करते, बात कर रहे, इन लोगों की बड़ी सख्त होती है। हमारे महापुरुषों ने, सुनो, एक हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है और बताया भी करते हैं सयाने सयाने साधु कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे यहाँ भी जाति पात का कोई महत्व नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार आप आ रहे हैं, आपका खान पान अच्छा है, आप अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो आप हमारे हृदय में निवास करते हैं। यहाँ एक कबीरदास जी का दोहा था, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु भक्त से नहीं, किसी से भी नहीं। विद्वान है भाई, विद्वानों से कभी नहीं से हम अपेक्षा करेंगे कि अगर हम जातिवाद का रोग ये हमारे देश को विभाजन करने के लिए ही विदेशी लोगों ने बनाया। नहीं, सबसे पहले तो हम आप लोग मनुष्य हैं। हमारी क्या जाति है? मनुष्य है। तो जाति का ये भेदभाव हटा करके हम सब लोग एक है, मानव बन करके हम लोग जब अपने धर्म को बढ़ाएंगे तभी काम होगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।